दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। यह तो भरोसे की भैंस गई पानी में की कहावत को ही चरितार्थ करता है, वरना समीर बिश्नोई को लेकर भूपेश सरकार से ऐसी बड़ी चूक कभी नहीं होती, क्योंकि कहा जाता है कि आईएएस लॉबी में भी समीर बिश्नोई विश्वसनीय कभी नहीं रहे और ऐसी परिस्थिति में उन्हें चिप्स जैसे जगह की जिम्मेदारी देकर क्या भूपेश सरकार ने कोई गलती की थी? इन सब बातों से इतर कल समीर बिश्नोई की रिमांड अवधि पूरी हो गई और उन्हें जेल भेज दिया गया है और अब अभी तक समीर बिश्नोई सुनील अग्रवाल या लक्ष्मीकांत तिवारी की तरफ से जमानत के लिए न्यायालय में कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। पूछताछ की कड़ी को मिलाने में लगी ईडी अब अगली कार्रवाई क्या करती है उस पर पूरे प्रदेश की ही नजर नहीं है, बल्कि देश की नजर है। कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लेकिन समीर बिश्नोई को लेकर अब तीखे हमले शुरू हो गए हैं। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने नियमों का हवाला देते हुए कहा कि आखिर भूपेश सरकार समीर बिश्नोई को निलंबित क्यों नहीं कर रही है। उन्होंने नियम बताते हुए कहा कि किसी भी राज्य सरकार के अफसर या कर्मचारी यदि 24 घंटे से अधिक समय तक जेल में रहते हैं तो वह स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। लेकिन भूपेश सरकार ने अभी तक समीर बिश्नोई को या समीर बिश्नोई के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई नहीं की है, निलंबन नहीं की है और इसे लेकर उन्होंने भूपेश सरकार पर सीधा हमला करते हुए कहा है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। क्या वास्तव में समीर बिश्नोई और भूपेश सरकार के बीच कोई सांठगांठ थी? ऐसे कितने ही सवाल हवा में तैरते रहें। इन सब बातों का इसलिए कोई मतलब नहीं है कि सूर्यकांत तिवारी को सरगना बताया जा रहा है, वह अब भी ईडी की गिरफ्तारी से दूर है। सूर्यकांत तिवारी कहां हैं? उन्हें ईडी क्यों नहीं खोज पा रही है, यह एक अलग सवाल है। लेकिन कहा जाता है कि कोयला घोटाले को लेकर तो भूपेश बघेल को उसी दिन सजग हो जाना चाहिए था जब सूर्यकांत तिवारी के खिलाफ बेंगलुरु में एफआईआर दर्ज हुआ था, उसकी गिरफ्तारी हुई थी। कहा जाता है कि सूर्यकांत तिवारी उसी दिन से निशाने पर थे जिस दिन इनकम टैक्स का छापा पड़ा था और ईडी को इसकी रिपोर्ट चुपचाप सौंप दी गई थी। तभी से ईडी सूर्यकांत तिवारी और उनके करतूतों पर नजर रखी हुई थी। इस खेल में या इस पूरे घटनाक्रम में आईएएस रेणु साहू और उनके पति जेपी मौर्य भी ईडी के निगाह में थे और ईडी ने मौका देखकर बड़ी कार्रवाई कर दी। जबकि भूपेश बघेल को या उनकी सरकार को उसी दिन सजग हो जाना चाहिए था जिस दिन इनकम टैक्स के छापे पड़े थे। लेकिन भरोसे की भैंस गई पानी में की कहावत को चरितार्थ करते हुए सारा कुछ सरकार ने आंख मूंदे रहा और अब सरकार के सामने अपनी साख बचाने की स्थिति पैदा हो गई है। साख पर सवाल उठने लगे हैं। हालांकि भूपेश सरकार इसे बदले की कार्रवाई बता रही है और कह रही है कि यदि किसी ने गलत किया है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और भूपेश सरकार एक कदम आगे जाकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक कदम आगे जाकर यह भी कहते हैं कि अगले साल छत्तीसगढ़ में चुनाव है और चुनाव के पहले केंद्र की एजेंसियां यहां आएगी, परेशान करने की कोशिश करेगी, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। इन तमाम परिस्थितियों के बाद क्या सचमुच सूर्यकांत तिवारी, समीर बिश्नोई, रेणु साहू, जेपी मौर्य पर विश्वास करना भूपेश सरकार को भारी पड़ गया है?
और भी अफसरों के नाम गिनाए जा रहे हैं। नान घोटाला से जुड़े अफसरों के नाम भी सामने आ रहे हैं, जिन पर भूपेश सरकार आंख मूंद कर भरोसा करती है और लोगों का दावा है कि कभी भी भूपेश सरकार उन अफसरों की वजह से मुसीबत में आ सकती है। ऐसे कई अफसरों के नाम गिनाए जा रहे हैं। देखना है कि आने वाले दिनों में भूपेश सरकार इस पूरे घटनाक्रम से कोई सबक लेती है या फिर भरोसे की भैंस की कहावत को चरितार्थ करती है। धन्यवाद।